अपने डेयरी के चेयरमैन मुंड साहब ज्वाइन कर रहे हैं। 4 चेयरमैन ब्लॉक अध्यक्ष सरदार से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, उनके साथ आए। वो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी निर्णय करती है। हमारे नेता, आपको पता है, पहली बार जितने बड़ा भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनना चाहे मेरा प्रधान भी बन सकता है, तो कोई भी बस कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी में सब एक है, कोई नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस में हमारा भविष्य, बीजेपी में नहीं है। अगर वो तो उनकी सोच है। पार्टी ने 35 साल बहुत कुछ दिया है, एमएलए, एमपी, प्रमुख, प्रधान, और बाकी उनकी सोच है। आप लोग जो कांग्रेस में शामिल, बीजेपी में शामिल हो, उनको पार्टी ने कुछ नहीं दिया आज तक? कहा उन्होंने कुछ दिया नहीं, इसलिए आ रहे। और देश को आगे बढ़ाने की जो ताकत और क्षमता है, जो नए आयाम स्थापित किए हैं, उसी सोच के कारण हमने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने का फैसला लिया है। और मैं ये कह सकता हूं, जैसे मैंने भाषण में भी कहा कि हमने कार्यकर्ता के रूप में काम करने की पहल की है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी परिवार को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और देश को आगे बढ़ाने की जो ताकत और क्षमता है, जो नए आयाम स्थापित किए हैं, उसी सोच के कारण हमने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने का फैसला लिया है। और मैं ये कह सकता हूं, जैसे मैंने भाषण में भी कहा कि हमने कार्यकर्ता के रूप में काम करने की पहल की है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी परिवार को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बैरवा है, बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। खिलाड़ी जी, कांग्रेस की गलतियां कहाँ रही जो बीजेपी का दामन कांग्रेस के नेता थाम रहे? वहाँ कार्यकर्ता की वैल्यू खत्म है। वहाँ कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन लोगों ने अपनी बपौती समझ रखी है। 75 साल वर्ष का आदमी अपने आप को ये कहता है कि युवाओं को हमको आगे ला रहे हैं। अरे भाई, तू कौन सा युवा है जो अपना बाप का बेटे का नहीं हो, किसका होगा? चलो। लेकिन अभी जो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि और अलग स्टेटों में भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। क्या दिशाहीन हो चुके हैं कांग्रेस? सब जगह खाली हो जाएगा खेत। कांग्रेस का खेत खाली है। अब कांग्रेस खेत खाली। अच्छा, लेकिन अभी एक अंतिम सवाल है। लोकसभा से पहले बीजेपी का दामन बड़े लेवल पे थामा है, न सिर्फ गहलोत के करीबी बल्कि पायलट के करीबी भी आप माने जाते थे। तो क्या राजस्थान में अब कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा कि नहीं? कांग्रेस खत्म है। 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की जीतेगी? यस। बीजेपी में भविष्य देखते हैं आप अपना? भविष्य सबका है, इसके बाद बचा ही क्या है? हाँ। और कोई पार्टी नहीं बचेगी। ध्यान। लेकिन आपने कहा दलितों का वहाँ पे कहीं ना कहीं शोषण हुआ था, पार्टी में हुआ, कांग्रेस में शोषण हुआ? मैंने मंच से बोला था, आपने सुना होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या बीजेपी में बिल्कुल हम बात करेंगे और लोगों की बात करेंगे, हमारे लोगों को फायदा मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खिलाड़ी लाल बैरवा जो कि कह रहे थे कि दलितों का शोषण कांग्रेस पार्टी ने किया था और उनको कुछ जिम्मेदारियां नहीं मिली पार्टी में, ना ही उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली थी और यही कारण रहा कि हालात जो थे वो ऐसे बन गए थे कि कांग्रेस को छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी लाल बैरवा को लगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे रिचपाल मिर्धा की फैमिली अब बीजेपी का दामन थाम चुकी है। उनके बेटे जो हैं विजयपाल मिर्धा, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आपकी शुरुआत विधानसभा चुनाव से पहले परिवार की हो चुकी थी बीजेपी में आने की, लेकिन अब पूरा परिवार जो है लंबे टाइम तक कांग्रेस में रहा, लंबे टाइम तक कांग्रेस की राजनीति की। ऐसा क्या रहा कि बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? जब 2018 में पहली बार विधायक बना और मैं कांग्रेस के विधायक के रूप में मेरे को लोगों ने जिता के और विधानसभा में भेजा था, पर 5 सालों में जो मेरे को समझ आया और पिताजी के कहने पे जो 5 सालों में कांग्रेस ने हमारा जो गला घोटने का काम किया है, जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उनको पीछे धकेलने का जो काम किया है, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं अशोक जी गहलोत, उन्होंने जो जिस तरह के काम और जिस तरह की उनकी नीति थी वो हमें बिल्कुल कतई पसंद नहीं थी। उसको देखते हुए हमने भाजपा का दामन थामा। आज बहुत सारे लोगों ने जो अशोक गहलोत के करीबी थे, चाहे लालचंद कटारिया की बात करें, राजेंद्र यादव की बात करें, रिचपाल मिर्धा की बात करें, आपकी खुद की बात करें, तो हमने बीजेपी का दामन थामा। कितनी संभावनाएं देखते हैं और क्या कारण रहे कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा खिन्नता होकर के बीजेपी का दामन थामना पड़ रहा है? मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूँ और अभी पहले भी मैंने आपको कहा, जो ये 5 सालों में चाहे सरकार गिरने का काम था, जिस प्रकार के काम मुख्यमंत्री जी ने किए, उनसे हम नाखुश होके और जो हमारा गला घोटने का काम और आम जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको मारने का काम जो कांग्रेस ने किया, उसको देखते हुए हमने सुनवाई नहीं थी।
कोई सुनवाई नहीं थी। और जिस प्रकार से कार्यकर्ता हमको बात कहते थे, वहाँ जाके हमको कम से कम 1 महीने के लिए रोना पड़ता था, जब तो जाके हमें समय मिलता था। और इस प्रकार से हम नाराज होकर हमने ये बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी का दामन थाम लिया है रिजपाल मिर्धा ने, और रिजपाल मिर्धा का कहना है कि कांग्रेस राज में दिक्कत जो थी वो बहुत ज्यादा होती थी, और यही कारण है कि रिजपाल मिर्धा के साथ साथ में बीजेपी का दामन थामकर उनके बेटे विजयपाल मिर्धा ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस का दामन वो छोड़ चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, और बीजेपी में उनको संभावनाएं नजर आती हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी का हाथ पकड़ा है। होती है आदमी जो सार्वजनिक जीवन में है, उसको जहाँ आगे बढ़ने का मौका मिलता है वहाँ का रास्ता देखता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, मेरा जो काम है वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी है, और 5 साल में मैंने इस क्षेत्र में जनता के लिए ही काम किया है। यह पूरी जनता जानती है मेरे इलाके की। हार जीत तो लगी रहती है, उसका कोई चिंता नहीं है मुझे। लेकिन क्या वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो बीजेपी में शामिल आ रहे हैं? क्या वजह है? क्यों छोड़ रहे हैं? वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, मैं तो निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता था, और निर्दलीय के रूप में अभी चुनाव लड़ा था, तो मेरे से सवाल करना बेईमानी है। आपकी जो माँ है, लेकिन एक मिनट सुनिए आप, मैं तो बैकग्राउंड तो आपका कांग्रेस ही रहा। आपकी जो माँ है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं उस फील्ड में हूँ, तो मेरी बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। राजनीतिक दल के अगर नेता आप हैं और निर्दलीय के रूप में हैं, तो आप ये बताइए कि कांग्रेस से जो आ रहे हैं उनका किस तरीके से देखते हैं आप? अस्तित्व क्या है? नहीं, ये तो आप उनसे ही पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं तो आपको इतना कह सकता हूँ, मेरा उद्देश्य आने का एक ही है कि मेरे क्षेत्र में जो मैंने पिछले 5 साल में काम किया, वो जो काम अधूरे पड़े हैं और जो नए काम मुझे करने हैं, वहाँ पे जो वस्तुस्थिति है उसको देखते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, और मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैं जी आजाओ, क्या कारण रहे कांग्रेस छोड़ने के और क्यों बीजेपी का दामन थामना पड़ा? जी, मैंने कांग्रेस 2 साल पहले ही छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं थी। लेकिन अब मैंने पॉलिटिक्स वापस ज्वाइन करी है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि अगले 50 साल भारत के लिए अमृत काल है। उस अमृत काल में अगर मेरे को अपना थोड़ी सी भी छाप छोड़नी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हो सकती है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन लिया छोड़ा। समझते हैं कि जो कांग्रेसी छोड़ रहे हैं, ये न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अन्य प्रदेशों में, क्या कारण हो सकता है, क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह निकल? जी, उनकी वजह तो वही जाने, लेकिन मेरी वजह थी कि भाई मैं अपने सिर्फ बिजनेस में ध्यान देना चाहता था। आगे भी बिजनेस में ध्यान देते रहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के थ्रू कार्यकर्ता बना के मेरे से जो काम करवाया जाएगा मैं वो करने को तैयार हूँ। सर, कांग्रेस में फिर बीजेपी में आए, क्या डिफरेंसेस आपको लगता है कि दोनों पार्टियों में? सर, वो एक दिन हुआ है मेरे को बीजेपी में आए, वो मैं थोड़े दिन बाद बताऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक कार्यकर्ता को जो सम्मान देने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल पा रहा था? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता? जी, मेरे को कभी कभी ये लगता है कि कांग्रेस में उद्योगपतियों की एक ठीक से जो एक होना चाहिए, जिस तरह का एक रिस्पेक्ट, वो शायद थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग है। हर उद्योगपति खराब नहीं होता, ये कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी। 2 मिनट में आया मैं। अरे मैं कन गया भाई साहब। अरे मैं नहीं गाड़ नहीं काटू साहब, गाड़ नहीं काटू। रिजपाल जी, हाँ साहब, हाँ। रिजपाल जी, क्या कहेंगे कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का थामा है, परिवार में आप वो तो अभी कही नहीं साहब, पूरी बात मंच पे बताई मैंने। कांग्रेस ऐसी नेता रह गए कांग्रेस में जो हमारे को यहाँ से गला दबा रहे थे, इसलिए वो शंकरिया कनपटी मार हो गए, इसलिए हम छोड़ के कांग्रेस भाग के ले गए। तो क्या राजस्थान में या फिर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की स्थिति यही है कि वो अब हिंदुस्तान की तो साहब मैं तो मेरे नागौर जिले तक की बात में सीमित हूँ, आगे की बात मेरे को जानकारी नहीं, मैं क्यों बात करूँगा। क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट की? मैं किसी नेता का व्यक्तिगत नाम नहीं लेता। लोकसभा चुनाव में ये खुलासा करूंगा कि किन किन नेताओं ने कांग्रेस को मारा है, किन ने डुबाया है, कौन शंकरिया कनपटी मार।